चाल से 1 मिनट में 270 बोतल बनाती है। देखिए यहाँ पे हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि M1D1H1 अब बट्टा होता है W1 बराबर होता है M2D2H2 अब बट्टा W2। इसका मीनिंग ये है बाबू कि वर्क को नीचे रखिएगा और बाकी जो भी घंटा है, समय है, डे है, आदमी है, सबको ऊपर रख दीजिए। ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे बोला है कि 6 समान मशीन जो है एक निश्चित चाल से 1 मिनट में बाबू 270 बोतल बनाती है। अच्छा यहाँ पे वर्क क्या है तो बोतल को बनाना, 270 बोतल बनाने का ये हमारा काम है। अब हमसे बोला है कि बताइए कि इसी प्रकार का 10 मशीन अगर 4 मिनट काम करेगा तो कितना बोतल बनाएगा, नहीं पता है। मान लिए X बोतल बनाएगा। अब यहाँ से देखिए कैलकुलेशन अगर हम लोग कर दे बाबू तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 से इसको काटेंगे 9 3 27 और 2 से काट दीजिए 4 को तो 2 बार में तो x बराबर हो जाएगा कितना, इधर आकर गुना हो जाएगा, इधर जाकर गुना होगा तो 10 गुने 2 गुने 90, 9 दूना 18। अब 18 पर 2 जीरो यानी कि 1800 मशीन बनेगा, सॉरी 1800 बोतल बनेगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26 के बाद 27 नंबर। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन में देखिए आपसे बोला है, कह रहा है किसी छावनी में 200 व्यक्ति की भोजन सामग्री 30 दिन के लिए थी। 10 दिन के बाद 50 व्यक्ति और आ जाते हैं तो ये सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। देखिए हमसे बोला कि हमारे पास 200 मजदूर है, 200 सॉरी सैनिक है, 200 हमारे पास सैनिक है, सॉरी 200 व्यक्ति है और इनके लिए 30 दिन का भोजन था। लेकिन 10 दिन के बाद, अच्छा देखिए 200 सैनिक या व्यक्ति के लिए हम लोग 30 दिन का भोजन रखे थे, लेकिन 10 दिन के बाद यानी कि 10 दिन तो वो भोजन कर चुका है। 200 व्यक्ति कितना दिन भोजन कर लिया तो 10 दिन। अब आप ही बताइए 30 दिन का भोजन है और 10 दिन इसमें से भोजन कर लिया तो आपके पास शेष कौ दिन का भोजन बचा है तो 20 दिन का। अब देखिए प्रेजेंट में 200 व्यक्ति के लिए 20 दिन का भोजन है। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए 10 दिन के बाद 50 व्यक्ति और आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा किसी छावनी की बात है। ठीक है। अब कह रहा है कि 50 व्यक्ति और आ जाते हैं। पहले व्यक्ति कितना थे तो 200, 50 को और आ गए तो 250 हो गए। हम क्या किए तो 200 में 50 को जोड़ दिए, 200 सैनिक है, इसमें 50 और आ गए तो 250 हो गए। अब 250 सैनिक के लिए यह सामग्री कितने दिन चलेगी नहीं पता है तो मान लिए x दिन चलेगा। कैलकुलेशन कर दीजिए। अब देखेंगे बाबू ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 25 आठे 200, 25 आठे 200 तो x बराबर कितना तो 8 गुने 2 यानी कि 8 दूना 16। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर 250 व्यक्ति होंगे तो 16 दिन का भोजन होगा। ठीक है। 20 व्यक्ति के लिए प्रेजेंट में, 200 व्यक्ति के लिए 20 दिन का भोजन। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 16। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28 नंबर पाओ। 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 28 में दिया है कि 15 गाय 9 दिन में 2700 केजी अनाज खाती है। देखिए बाबू 15 को गाय है और 9 दिन में 15 गाय 9 दिन में 2700 केजी जो है अनाज खाती है। अच्छा यहाँ पे वर्क क्या है तो 2700 केजी को खाना किसके द्वारा तो 15 गाय के द्वारा। अब हमसे बोला है 18 गाय 30 दिन में
कितना केजी अनाज खाएगी नहीं पता है, तो मान लिए x केजी खाएगी। इस बात को याद रखिए कि जो वर्क है उसको बट्टा में रखना है। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर देंगे, 9 दूना 18, 2 बार में कट जाएगा। अब 15 दूना 30। अब यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीपल गुना कर दीजिए, तो ये x इधर आएगा तो x हो गया, ये इधर जाएगा तो 2 दूना 4 गुने 2700। अब गुना करें, 27 चौक का 108 होता है, 7 चौक 28, 4 दूना 8, 2 10 और 2 जीरो लगा दीजिए, यानी कितना हो गया, तो 10,800 केजी, ठीक है, आपको खाएगी। ठीक है, जो भी है आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपसे बोला है, 29 में कह रहा है कि 17.5 मीटर ऊंचे एक ध्वज की परछाई 40.25 मीटर है लंबी है, तो हमसे बोला इसी समय पर कितने ऊंचे भवन की परछाई 28.75 मीटर लंबी है। देखिए रिलेशन आपको बनाना है, कैसे रिलेशन बनाना है, तो क्वेश्चन में हमसे बोल दिया कि 17.5 मीटर, 17.5 मीटर जो है, 17.5 मीटर ऊंचे एक ध्वज दंड की परछाई की लंबाई कितना दिया है, तो 40.25 मीटर। ठीक है, ये परछाई का दिया है, किसका दिया है, परछाई का। तो हमसे बोला है कि बताइए अगर ऐसा ही परछाई 28.75 होगा तो कितना मीटर लंबा होगा। तो रिलेशन हम लोग क्या बना लिए, ये परछाई का दिया है, ठीक है, तो हम परछाई का उसके लंबाई से, और फिर परछाई पूछा है तो उसके लंबाई से निकाल देंगे। अब चलिए क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे देखिए 17.5 आई हो जाएगा 40 बट्टा में हो जाएगा 0.25 और गुने 28.75। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर लेंगे बाबा। ठीक है, देखिए तो 0.2 कट जाएगा। ठीक है, अब इसको काटिएगा, अगर 5 से हम लोग काटते हैं तो 5 8 40, और यहाँ पे बचा कितना 25 है, तो 0 5 25, यानी 805 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो इसको 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे 50 25, 25 तो बचा कितना बाबू 3, तो 37, 5 7 35 और 2 तो 50 25। फिर काटिए 5 से 16 25 80, 1 हो जाएगा। फिर इसको 5 से तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 11 25 55 और 2 तो 50 25। ठीक है, अब देखिए तो किसी से कटेगा, ये दशमलव हटाएंगे बाबू तो बट्टा में 10 आता, तो 5 दूना 10 और 5 से इसको काट दीजिए, तो 5 3 15 और बचा कितना 2 तो 50 25। अब यहाँ से देखिए हमको क्या मिला 35 गुने 115 बट्टा 161 गुने 2। अब देखिए यहाँ पे किसी से कटेगा तो काट सकते हैं, ये देखिए तो बाबू 5 और 2 7 हो गया, और यहाँ पे तो ये नहीं कट रहा है, 7 से अगर काटेंगे तो ये कट जाएगा, 7 5 35, 7 से काटिए, 7 दूना 14, बचा 2 तो 70 का 21, और 23 5 होता है 115, अब 50 25, अब 25 का आधा कर दीजिए तो 12.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा लंबा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं 29 के बाद। के बाद बाबू 30 में आइए। 30 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपसे बोला है, 30 में कह रहा है कि यदि 9 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को 12 दिन में जांच सके। ठीक है, देखिए हमसे बोला कि 9 परीक्षक 5 घंटा काम करता है तो 12 को उत्तर पुस्तिका जांचता है, कुछ उत्तर पुस्तिका 12 दिन में। 9 परीक्षक 5 घंटा काम करते हुए कुछ उत्तर पुस्तिका, कुछ नहीं पता है, मान लिए एक उत्तर पुस्तिका 12 दिन में जांचता है। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 परीक्षक को इससे दुगना उत्तर पुस्तिका जांचना है। 4 गो परीक्षक को दुगना उत्तर पुस्तिका, पहले क्या था 1 था, अब दुगना तो 2 हो जाएगा। अब दुगना उत्तर पुस्तिका जांचने के लिए 30 दिन
दुगना उत्तर पुस्तिकाओं को 30 दिन में जांचने के लिए कितने घंटे कार्य करना हो? नहीं पता है, मान लीजिए x घंटा काम करेगा तो दुगना जांच करेगा। काट कुट कीजिए, 4 तिया 12, 5 36 और 3 दूना, अच्छा 2 से इसको काटेंगे तो 3 और 3 से 3 कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा बाबू? तो 9 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो 9 होगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपको दिया है कि यदि 18 पंप 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 21,070 टन पानी 10 दिन में निकालते हैं। देखिए बाबू, बोला कि 18 पंप 7 घंटा काम करके 2170 टन पानी 10 दिन में। वर्क क्या है? तो पानी निकालना। कितना पानी निकालना है? तो 2170 टन। और क दिन का समय लगा? तो 10 दिन का। तो हमसे बोला कि 16 पंप 9 घंटा काम करके 1736 टन पानी निकाले तो कितना दिन का समय लगेगा? ना पता है, मान लिए x दिन का समय लगेगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्यूशन कर लीजिए पहले। देखिए तो बाबू 0 0 कट जाएगा। अब इसको काटिए, अगर हम काटते हैं तो 9 दूना 18, ओके 9 दूना 18, अच्छा 2 से 18 16 को काट दीजिए तो 8। अब देखिए इसको हम काट दे, 8 से इसको काटते तो 8 दूना 16, 1 बचा तो फिर 1 हो जाएगा, तो 13 में से 8 घटा लीजिए तो 5 8 7 56। अब देखेंगे बाबू दूसरा 17 है, ये भी दूसरा 17 ये भी है, तो कट गया। अब बचा कि x बराबर 7 हो जाएगा, तो 7 दिन में काम को कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है बाबू, 32 में कह रहा है यदि 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 6 मैट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं। देखिए बाबू 5 इंजन है और 9 घंटे कार्य करके 9 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 6 मैट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं। वर्क क्या है? तो कोयले की खपत करना। कितना? तो 6 टन। ठीक है, अब हमसे बोला है तो 8 इंजन, ठीक है 8 इंजन 10 घंटे कार्य करते हुए कितने कोयले की खपत करेंगे? नहीं पता है, मान लीजिए x कोयले की खपत करेंगे, जबकि पहली प्रकार का 3 इंजन। देखिए पहली प्रकार का, तो इसको हम इंजन 1 मान लिए और इसको इंजन 2 मान लिए, दोनों बराबर। हमसे ये बात बोला है बाबू कि पहली प्रकार का 3 इंजन यानी E1 जो है 3 इंजन, और दूसरी प्रकार के हमसे क्या बोला है कि पहली प्रकार के 3 इंजन उतने ही खपत करते हैं जितनी के दूसरे प्रकार के 4 इंजन। यानी पहला दूसरा इंजन जो है दोनों के खपत बराबर है, इसका 3 गो का उसका 4 गो का। अच्छा देखिए इसको बनाने से पहले इसका रिलेशन बना लीजिए कि E1 रेशियो E2 का होगा, तो E1 का वैल्यू 4 होगा, E2 का वैल्यू 3 हो जाएगा। ओके बाबू, ये आपको रेशियो हम पढ़ाए हैं, इसमें जाकर आप लोग देख लेंगे प्लेलिस्ट में। अब यहाँ से देखिए तो 4 रेशियो कितना 3 हो गया। अब ई वाला मान इसमें पुट कर दीजिए। E1 हो गया कितना? तो 4, I2 हो गया कितना? तो 3। अब देखिए तो 5 का 20, या हम ऐसे लिख देते हैं 5 गुने 4 गुने 9 अब बटा 6, अब बराबर 8 गुने 3 गुने 10 अब बटा x। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए बाबू, 3 दूना 6 और 3 का 9 और 2 दूना 4। अब देखिए ये 3 से 3 कट जाएगा, 5 दूना 10 तो 10 कट जाएगा, तो x बराबर कितना? तो 8 हो जाएगा। यानी कि कितने टन कोयले की खपत करेगा दूसरा वाला? तो 8 टन कोयले की खपत करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है आपसे 33 नंबर। हमसे बोला कि 10 पाइप एक टंकी को 28 मिनट में भर सकते हैं। देखिए 10 गो पाइप अगर भरेगा तो 28 मिनट में भरेगा। 10 पाइप से भरवाएंगे तो पानी 28 मिनट में। 3 पाइप खराब हो गए। हमारे पास 10 गो पाइप था और 10 को एक बार खोलते थे ना तो 28 मिनट का समय लग जाता था। अब उसमें बोला है कि 3 गो खराब हो गया है, तो 10 गो में 3 गो खराब हो गया, इसका मतलब कि 7 गो बढ़िया चलत है। अब ई को दिन में भरेगा, कितने मिनट में नहीं पता है, मान ली x मिनट, 7 चौक 28 तो x बराबर 40, यानी कि 40 मिनट में पूरा टंकी को भरेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 के बाद 34 नंबर देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है कि एक निश्चित लंबाई की रस्सी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन की परिधि पर 70 बार लपेटी जाती है। अच्छा, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली रस्सी को हम लोग 70 बार लपेट दिए एक बेलन के त्रिज्या पर। अब हमसे बोल रहा है करे कि बेलन की परिधि पर, अब हमसे कह रहा है ये रस्सी को 20 सेंटीमीटर की त्रिज्या के बेलन पर कितने बार, अगर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला होगा तो कितने बार लपेटेंगे ना पता है, मान लीजिए x। अब देखिए रेडियस बढ़ाएंगे बाबू, ठीक है, तो पहले 14 पर 70 बार, तो 20 पर कितना, तो 70 से कम होना चाहिए। अब 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 7, यानी 49 बार लपेटाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर बाबू। ठीक है, आइए 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, सभी आदमी देखेंगे कि यदि 4.5 मीटर लोहे की एक समान छड़ का भार 17.1 केजी है, तो हमसे बोला इसी प्रकार के 12 मीटर लंबे छड़ का भार कितना केजी। देखिए 4.5 मीटर एक लोहे की छड़ का जो बोला है, 4.5 मीटर लंबी लोहे की एक समान छड़ का भार 17.1 केजी है, तो हमसे बोला इतना केजी में दे दिया है। तो हमसे बोला कि बताइए 12.5 मीटर लंबा है, उसका कितना हो जाएगा। कुछ नहीं करना, एक एक नियम का प्रयोग कीजिए। 17.1 अब बटम हो जाएगा 4.5 और गुने 12, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 3 से काट दीजिए। ठीक है, तो 15 3 45 और 3 चौका 12। फिर देखे तो बाबू ये कटेगा 3 से, 3 पचे 15 और 3 पचे 15, 15 2 17, तो 3 7 21। अब गुना कीजिए, 7 चौक 28 और 5 चौक 20, 20 और 2 22, अब बट्टा में 5, 5 से भाग देंगे मेरे भाई, तो 5 चौक 20 बचा 2, तो 50 25 3 5 36, यानी कि इतना केजी हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है बाबू आज हम लोग यहीं तक रन देते हैं, और आप लोग इसी तरह हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए। ओके बाय, थैंक यू। अब कंटिन्यू आपको वीडियो जाएगा। ठीक है, ओके।